किसी भी ट्रॉमा पेशेंट का हमें ये अज्यूम करके चलना है कि उसकी गर्दन में चोट लगी हुई है, उसको हिलाना नहीं है, मैनिपुलेट नहीं करना ज़्यादा। ये करने के साथ सारा वाइटल असेसमेंट और सब कुछ आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट वो करने के बाद मुझे इंश्योर करना है कि एयरवे है कि नहीं, मतलब उसको प्रॉपर एयरवे वेंटिलेशन ये सब उसका हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बाकी सब कुछ बाद में आता है, पहले एयरवे आता है, क्योंकि ABCD होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इज A। बट उससे भी पहले हमें किसी ट्रॉमा पेशेंट का ये एज्यूम करके चलना है कि स्पाइन में चोट लगी है, तो ट्रांसफ़र के टाइम पे पेशेंट को स्ट्रेट रखना है, स्पाइन बेड पे रखना है, और ये एक सर्वाइकल कॉलर हमेशा पहना के रखना है जब तक कि ये रूल आउट नहीं हो जाता। अब मान लो कि मुझे उसका एयरवे सिक्योर करना है, तो सबसे पहले फैक्टर होता है कि क्या वो उसका GCS कितना है। पुराने वीडियो में मैंने ये बताया कि उसका GCS अगर 8 से कम है, GCS कैसे देखते हैं मैं बता चुका हूँ। GCS अगर 8 या उससे कम है तो मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे सीधे उसको पहले एंडोट्रेकियल इंटूबेशन करना है, इंटूबेट कर देना है उसको। और अगर वेंटिलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो मैं एम्बू कर सकता हूँ फॉर द टाइम भी, जब तक कि वो रेफर नहीं हो जाता। अगर वेंटिलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है तो फिर तुरंत वेंटिलेटर से कनेक्ट करके उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत है। GCS 8 या उससे कम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर GCS 8 से ज़्यादा है, 15 तक है, 8 से 15, तब मुझे असेस करने की ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट को किस तरह का एयरवे चाहिए। पेशेंट बात कर रहा है, पेशेंट बात कर पा रहा है, अपने बारे में बता पा रहा है, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि पेशेंट का एयरवे सिक्योर है। पेशेंट जल्दी जल्दी सांस नहीं ले रहा, टैकिपनिया जिसको कहते हैं वो नहीं है, तो इसका मतलब पेशेंट का एयरवे सिक्योर है, बात कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है, मुझे ऐसी चोट लगी, मुझे ये हुआ, और वो जल्दी जल्दी सांसें नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब उसका एयरवे सिक्योर है, हमारे पास उसको रेफर करने तक का वक्त है। मगर वो मान लो बात नहीं कर पा रहा है, सांस भी तेज चल रही है उसकी, ठीक है, अपने बारे में बता पाना मुश्किल है उसका, तो इसका मतलब मुझे एज्यूम करना है कि हो सकता है कि उसकी एयरवे में किसी भी लेवल पे इंजरी है, या फिर कोई दिक्कत हो सकती है, कोई पैथोलॉजी हो सकती है। उसको एज्यूम करते हुए अब मुझे असेस करना है कि पेशेंट को किस लेवल पे प्रॉब्लम है और उसका अभी रेफर करने से पहले क्या समाधान है। तो जैसे कि पेशेंट इतना ज़्यादा नाक पे या मुंह पे तो इतनी चोट नहीं है, तो मुझे पता लगाना है कि क्या उसका एयरवे सेफ है। ये पता लगाने के लिए 3-3 रूल होता है, 3-3 रूल। उसका मुंह खोल के देखेंगे या पेशेंट से खुद कहेंगे अगर वो कॉन्शियस है कि मुंह खोलो, तो उसके दोनों इंसाइजर टीथ ऊपर और नीचे वाले के बीच में क्या मेरी 3 फिंगर्स जो एग्जामिन कर रहा है डॉक्टर, क्या उसकी 3 फिंगर्स जा पाएंगी। अगर जा पाएंगी तो समझ लो कि ये सिक्योर है। अब ये बाहर से तो सिक्योर है, पर क्या अंदर का नेसोफेरिंक्स का जो एरिया है क्या वो सिक्योर है, क्योंकि बर्न, ट्रॉमा, कई ऐसी पैथोलॉजीज हो सकती हैं कि बाहर से तो ठीक लग रहा है बट अंदर स्वेलिंग है, अंदर का पूरा वो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है, जिसकी वजह से सांस लेना पेशेंट के लिए अभी तो शायद ले पा रहा है, मगर जो जैसे ही वो स्वेलिंग बढ़ेगी वो सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। जैसे कि बर्न में होता है, अंदर की टिश्यू में ज़्यादा स्वेलिंग होती है, बाहर से पता नहीं चलता है। तो बर्न के पेशेंट में अब मैं कैसे देखूंगा, या फिर ऐसे ट्रॉमा के पेशेंट में मैं कैसे पता लगाऊंगा कि अंदर नेसोफेरिंक्स का एरिया सिक्योर है कि नहीं। उसमें मेरे को देखना है उसका हार्ड पैलेट, उसकी जीभ, उसका सॉफ्ट पैलेट, उसका यूव्यूला, और उसमें हम देखते हैं मलम पट्टी ग्रेडिंग। मलम पट्टी ग्रेडिंग 1, 2, 3, 4 हो सकती है, मेरे लिए 3, 4 ये डेंजरस है पेशेंट के लिए, ये सही नहीं है। 1 और 2 हम रेफ़र करने तक पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। 3 और 4 मेरे लिए, 3 या उससे ऊपर मेरे लिए डेंजरस है। तो दूसरा 3 का दूसरा 3 ये हो गया। ट्रॉमा पेशेंट में मैं नेक मोबिलाइज नहीं कर सकता, मान के चल रहा हूँ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, इसलिए मैं उसका नेक मोबिलाइज नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं उसका एक और रूल होता है कि यहाँ पे भी एक 3 फिंगर होना चाहिए हायोइड और चिन के बीच में, बट वो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं मानता कि सर्वाइकल स्पाइन पेशेंट का नेक मोबिलाइज करना चाहिए। अगला है, मान लो ये है, ये प्रॉब्लम है, तो अब मैं उसको क्या करूँगा आगे।
अगर मेरे पास इंटूबेशन की फैसिलिटी है तो हमेशा डेफिनेटिव एयरवेज इंटूबेशन होगी. एंडोट्रेकियल इंटूबेशन नॉट पॉसिबल, देन नेजोट्रेकियल इंटूबेशन. इफ बोथ दीज आर नॉट पॉसिबल एंड द पेशेंट इज डाइंग, और अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है और पेशेंट की जान खतरे में है, तब इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं कुछ, जैसे कि क्रिकोथोरेडोटमी.